आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे घर बैठे बैठे एसबीआई बैंक में एक जीरो बैलेंस अकाउंट कैसे ओपन करते हैं। इसका बिल्कुल न्यू प्रोसेस आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर जाना होगा, टाइप करना होगा योनो एसबीआई। टाइप करने के बाद जस्ट आपके सामने इंस्टॉल का एक ऑप्शन आएगा, तो जस्ट इंस्टॉल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद जस्ट आपको यहाँ पे ओपन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद कुछ सेकंड्स यहाँ पे वेट करेंगे। अब यहाँ पे नीचे हमसे कह रहा है लोकेशन सेटिंग, तो जस्ट इनेबल डिवाइस लोकेशन, तो लोकेशन की परमिशंस को ऑन करेंगे, मतलब लोकेशन को ऑन करेंगे मोबाइल की। उसके बाद यहाँ पे सारी परमिशंस को अलाउ करेंगे। अब यहाँ पर हमसे लैंग्वेज सेलेक्ट करने का कह रहा है, तो जस्ट इंग्लिश लैंग्वेज को सिलेक्ट करेंगे। आप जिस भी लैंग्वेज को सिलेक्ट करना चाहते हैं उसमें सिलेक्ट कर सकते हैं, तो हम इंग्लिश वाला ही रहने देंगे। जस्ट नीचे प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होकर आ गया। यहाँ पे लिखा वेलकम टू योनो एसबीआई, तो जस्ट यहाँ पे लेट गेट स्टार्टेड वाले ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमारे सामने कुछ इस तरीके का न्यू इंटरफेस ओपन होके आ गया है। हमको यहाँ पे अपना एक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपन करना है, तो नीचे एक जस्ट ऑप्शन आपको दिखाई देगा ओपन सेविंग्स अकाउंट, तो जस्ट इसी पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर क्लिक करने के बाद लिख के आ रहा है ओपन अ सेविंग्स अकाउंट इन अ फ्यू इजी स्टेप्स, जस्ट लेट्स बिगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमसे मोबाइल नंबर इंटर करने के लिए कह रहा है, तो जस्ट मोबाइल नंबर को इंटर करेंगे। फिर नीचे हमसे पूछा डू यू हैव सी केवाईसी नंबर, तो हमारे पास सी केवाईसी नंबर नहीं है, तो जस्ट यहाँ पे नो वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जस्ट यहाँ पे एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमको अपना 12 डिजिट का आधार नंबर इंटर करना होगा, तो जस्ट आधार नंबर को यहाँ पे इंटर करेंगे। नीट वाले ऑप्शन पर, टिक वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे यहाँ पे वी नीड योर कंसेंट टू वेरीफाई योर आधार, तो जस्ट चेकबॉक्स को टिक करेंगे। नीचे यहाँ पे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, इस एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमारे आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी गया होगा, वो ओटीपी यहाँ पे इंटर कर देंगे। जस्ट नीचे यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमारा ओटीपी वेरीफाई कर रहा है, तो कुछ सेकंड्स यहाँ पे वेट करेंगे। अब यहाँ पर हमारा आधार सक्सेसफुली वेरीफाई हो गया है। अब यहाँ पे हमसे पैन नंबर इंटर करने के लिए कह रहा है, तो जस्ट यहाँ पे अपना पैन नंबर इंटर करेंगे। नीचे पैन कार्ड पे जो हमारा फुल नेम है वो यहाँ पे इंटर करेंगे। नीचे इस एरो वाले ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमारे सामने पैन कार्ड का एक कंसेंट आ गया है, तो जस्ट चेकबॉक्स को टिक करेंगे। नीचे इस एरो वाले ऑप्शंस मतलब नेक्स्ट वाले ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमारा पैन कार्ड सक्सेसफुली वेरीफाई हो गया है। अब यहाँ पर हमारे इस तरीके का इंटरफेस ओपन होकर आ गया है। यहाँ पे हमारा नेम आ जाएगा। यहाँ पे प्रीफिक्स में अपना क्लिक करके नाम से जो आप पहले लगाते हैं मिस्टर मिसेस, वो यहाँ पे आपको इंटर करना होगा। उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी के लिए कह रहा है, तो जस्ट हमको ईमेल आईडी अपनी वेरीफाई कराना होगा। नीचे हमसे कह रहा है सेलेक्ट एन ऑप्शन फादर नेम, तो जस्ट फादर नेम को यहाँ पे इंटर करेंगे। फिर नीचे हमसे पूछ रहा है आर यू डिफरेंटली एबल्ड, क्या आपको यहाँ पे कोई विकलांगता है, अगर है तो यहाँ पे यस करेंगे, नहीं है तो नो वाले ऑप्शन पर ही रहने देंगे। तो यहाँ पे हमको ईमेल आईडी के लिए सबसे पहले अपनी ईमेल आईडी इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद जस्ट वेरीफाई वाले ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। हमारी ईमेल पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी यहाँ पे इंटर करेंगे। जस्ट नीचे सबमिट वाले ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमारी ईमेल सक्सेसफुली यहाँ पे वेरीफाई हो गई है। अब यहाँ पर हमको कुछ पर्सनल डिटेल यहाँ पे इंटर करनी होगी, जैसे हमको अपना ऑक्यूपेशन बताना होगा, क्या यहाँ पे आप काम करते हैं, तो जस्ट इसी पर क्लिक करेंगे। ऑक्यूपेशन टाइप में हमसे पूछ रहा है बिजनेस करते हैं, सर्विस है या कोई अदर है, तो जस्ट जो भी आपका इसमें ऑक्यूपेशन टाइप हो वो यहाँ पे इंटर करेंगे। उसके बाद नीचे हमसे पूछा है ऑक्यूपेशन सब टाइप आपका क्या है, तो जस्ट इस पर क्लिक करेंगे और इसको एंटर करेंगे। ऑक्यूपेशन सब टाइप में पूछ रहा है मेडिकल प्रोफेशनल, लीगल प्रोफेशनल, तो इसमें से ये लिस्ट आपके सामने ओपन होके आ जाएगी। इसमें से जो भी आपका ऑक्यूपेशन सब टाइप हो यहाँ पे इंटर करेंगे। आंगनवाड़ी वर्कर हैं, हाउस वाइफ हैं, स्टूडेंट हैं, रिटायर्ड हैं, तो जो भी आपका ऑक्यूपेशन सब टाइप हो यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे इसको। उसके बाद नीचे हमसे पूछा है एनुअल इनकम आपकी क्या है, सालाना कमाई आप क्या करते हैं, तो वो आपको यहाँ पे इंटर करनी होगी। यहाँ पे आप कुछ भी इंटर कर सकते हैं एनुअल इनकम में, यहाँ पे कोई वेरिफिकेशन आपका नहीं होता है। उसके बाद यहाँ पे हमसे पूछा है सोर्स ऑफ इनकम क्या है, आपकी कमाई कहाँ से होती है, तो जस्ट इस पर क्लिक करेंगे। सोर्स ऑफ इनकम में हमसे पूछा सैलरी है, बिजनेस इनकम है, एग्रीकल्चर है, इन्वेस्टमेंट है, पेंशन है, अदर है, तो जो भी आपका इसमें से सोर्स ऑफ इनकम हो यहाँ पे इंटर कर देंगे। उसके बाद हमसे पूछा आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, कहाँ तक आपने पढ़ाई की है, तो वो आपको यहाँ पे इंटर करना होगा, तो इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमसे पूछा मैट्रिकुलेट हैं, ग्रेजुएट हैं, अंडर मैट्रिकुलेट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, तो जो भी इसमें से आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो यहाँ पे इंटर करेंगे। इस सारी डिटेल को जस्ट इंटर करने के बाद नीचे नेक्स्ट वाले ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमसे यहाँ पे पूछा आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, मैरिटल स्टेटस पे आपको क्लिक करके सिंगल है, मैरिड हैं, वो आपको यहाँ पे इंटर करना है। फिर दूसरा यहाँ पे रिलीजन पूछ रहा है आपका क्या है, तो जस्ट इस पर क्लिक करेंगे।
हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो भी आपका इसमें से रिलीजन हो यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नीचे सबसे लास्ट में हमसे पूछा कैटेगरी आपकी क्या है, तो जस्ट इस पर क्लिक करेंगे और इंटर करेंगे कैटेगरी को। कैटेगरी में हमसे पूछ रहा है जनरल है, ओबीसी है, एसटी है, एससी हैं, तो जो भी इसमें से आपकी कैटेगरी हो यहाँ पे इंटर करेंगे। सारी डिटेल को इंटर करने के बाद जस्ट यहाँ पे नेक्स्ट वाले ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ से हमसे कह रहा है प्लीज़ चेक योर एड्रेस डिटेल, तो इसने हमारे आधार कार्ड से हमारा एड्रेस ले लिया है, तो परमानेंट एड्रेस शो हो रहा है, पिन कोड शो हो रहा है, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, यहाँ से हमको सब डिस्ट्रिक्ट को इंटर करना होगा, सिलेक्ट करना होगा, टाउन विलेज क्या हमारा वो इंटर करना होगा। उसके बाद नीचे सबसे यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है आई हैव एन डिफरेंट कम्युनिकेशन एड्रेस, यहाँ पे हमसे कह रहा है क्या आप इस एड्रेस पे नहीं रहते, कोई कम्युनिकेशन एड्रेस आपका दूसरा है। फॉर एग्जांपल आप कहीं दूसरे शहर में जॉब कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका वो कम्युनिकेशन एड्रेस हो गया। पर अगर आप यहाँ पे सेम एड्रेस पे रहते हैं तो जस्ट आपको टिक मार्क नहीं करना है। अगर आप कहीं कम्युनिकेशन एड्रेस कहीं दूसरी जगह पे आप रहते हैं, कम्युनिकेशन एड्रेस आपका दूसरा है, तो जस्ट इस पर क्लिक करेंगे और कम्युनिकेशन एड्रेस को यहाँ पे इंटर करेंगे। उसी पे आपकी जो है वेलकम किट जाएगी, पासबुक, चेकबुक, डेबिट कार्ड। तो हमारा तो परमानेंट एड्रेस और कम्युनिकेशन एड्रेस सेम है, तो इस चेकबॉक्स को अनटिक करेंगे, नीचे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमसे पूछा वुड यू लाइक टू ऐड अ नॉमिनी, तो जस्ट यहाँ पे नॉमिनी का नेम इंटर करेंगे, रिलेशन क्या है, फादर है, मदर है, सिस्टर है, डॉटर है, नॉमिनी से क्या रिलेशन है वो यहाँ पे इंटर करेंगे। फिर लिखा इस नॉमिनी और एज एस 18 ईयर एबो, क्या नॉमिनी की एज 18 साल से ज़्यादा है, तो यहाँ पे यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। फिर नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ हमसे इंटर करने के लिए, तो नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे इंटर करेंगे। नीचे हमसे पूछा नॉमिनी कम्युनिकेशन एड्रेस इज सेम एज एप्लीकेंट एड्रेस, जो अकाउंट ओपन कर रहा है क्या उसका एड्रेस ही नॉमिनी का एड्रेस है, तो अगर है तो यहाँ पे चेकबॉक्स को टिक करेंगे, नहीं है तो अनटिक करेंगे और नॉमिनी का एड्रेस यहाँ पे इंटर करेंगे। सारी डिटेल को इंटर करने के बाद जस्ट नीचे यहाँ पे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमारा वेरीफाई और आइडेंटिटी हो गया, शेयर डिटेल हो गया, चूज योर बैंकिंग एक्सपीरियंस हो गया, एक्टिवेट योर अकाउंट, तो जस्ट नीचे यहाँ पे प्रोसीड वाले ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। तो ब्रांच सेलेक्ट करना होगा, तो जस्ट यहाँ पे ब्रांच कोड यहाँ पे इंटर करना होगा, या तो लोकेशन आपको यहाँ पे ओपन करनी होगी, आपके एरिया की ब्रांच ओपन होकर यहाँ पे आ जाएगी एरिया की। तो यहाँ पे आपकी एरिया की जितनी भी ब्रांचेस होंगी ओपन होकर आ जाएंगे, आपको इसमें सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के बाद जस्ट नीचे पे नेक्स्ट वाले ऑप्शंस पर क्लिक करना होगा। अब यहाँ पे हमसे पीईपी डिटेल, एफटीसीए डिक्लेरेशन को करना होगा, तो जस्ट दोनों चेकबॉक्स को टिक करेंगे। नीचे पे एक ऑप्शन सारा आई डू नॉट वांट टू अ डेबिट कार्ड, तो इसको यहाँ पे अनटिक रहने देना होगा। फिर लिखा ऑप्ट इन व्हाट्सएप सर्विसेज, क्या आप व्हाट्सएप पर सर्विसेज लेना चाहते हैं, तो जस्ट चेकबॉक्स को टिक कर देंगे, नीचे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ से हमसे डेबिट कार्ड सेलेक्ट करने के लिए कह रहा है कि आप फिजिकल डेबिट कार्ड लेंगे या वर्चुअल डेबिट कार्ड लेंगे। तो यहाँ पे जो आपका डेबिट कार्ड चार्जेस होता है, आपका ईयरली चार्जेस होता है 200 प्लस 18% जीएसटी, मतलब 236 रुपये आपका ईयरली डेबिट कार्ड का चार्जेस होता है। तो जस्ट हमको यहाँ पे फिजिकल डेबिट कार्ड भी चाहिए और वर्चुअल डेबिट कार्ड भी चाहिए, तो जस्ट हमको यहाँ पे फिजिकल डेबिट कार्ड चाहिए, वर्चुअल डेबिट कार्ड दोनों चाहिए, तो दोनों को चेकबॉक्स पर टिक करेंगे, नीचे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमसे कह रहा है आपका जो फिजिकल डेबिट कार्ड आएगा उस पर नेम आपका क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे इंटर करेंगे। इसमें से हमको कौन सा डेबिट कार्ड सेलेक्ट करना होगा, फिर रुपए वाले डेबिट कार्ड को सिलेक्ट करेंगे, नीचे नेक्स्ट वाले ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमारी सारी डिटेल्स ओपन होकर आ जाएंगे, रिव्यू के लिए आ गया पर्सनल डिटेल। तो अगर आपको यहाँ पे रखता है कोई लॉन्ग इन्फॉर्मेशन इंटर कर दी तो जस्ट एडिट करेंगे, नहीं है तो इनसे स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद अब यहाँ पे कुछ भी आप इसको एडिट करना चाहते हैं, कुछ भी चेंज करना चाहते हैं तो अभी इस टाइम आप कर सकते हैं, बाद में नहीं कर सकते हैं। अगर आपको लगता है सारी चीज़ें सही हैं तो जस्ट नीचे पे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करने के लिए बोल रहा है, तो जस्ट यहाँ पे आई रीड टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे, नीचे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमारे 3 स्टेप्स पूरे होंगे, लास्ट स्टेप यहाँ पे बचा एक्टिवेट योर अकाउंट और वीडियो केवाईसी को यहाँ पे करना होगा, तो जस्ट यहाँ पे प्रोसीड वाले ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमसे वीडियो केवाईसी के लिए कह रहा है आपके पास ओरिजिनल पैन कार्ड होना चाहिए और आपके पास यहाँ पे व्हाइट पेपर पेन होना चाहिए साइन करने के लिए, और एक क्वाइट शांत कमरा होना आपके पास होना चाहिए, तो जस्ट यहाँ पे प्रोसीड वाले ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर वीडियो केवाईसी के लिए कंसेंट एंड डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट करेंगे, तो जिसे चेकबॉक्स को टिक करेंगे, यहाँ पर नेक्स्ट वाले ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के लिए हमसे कह रहा है पैन कार्ड, व्हाइट शीट पेपर पेन होना चाहिए और परमिशंस को आपको कैमरा, माइक्रोफोन, लोकेशंस को अलाउ करेंगे इस टाइम, और आई एग्री टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे, नीचे स्टार्ट जर्नी वाले ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपकी वीडियो केवाईसी होती है जिसमें आपको नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम बताना होता है। उसके बाद आपको यहाँ पे पैन कार्ड दिखाना होता है एजेंट को, उसके बाद यहाँ पे आपको व्हाइट पेपर पर साइन करके दिखाना होता है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे अकाउंट ओपन हो जाता है। 7 से 10 दिन के अंदर आपके पास वेलकम किट आती है एसबीआई की तरफ से, पासबुक, चेकबुक, डेबिट कार्ड आपको देखने को मिलता है। अकाउंट ओपन होने के बाद जस्ट आपको ऐप डाउनलोड करना होगा योनो एसबीआई, इंस्टॉल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे।
उसके बाद यहाँ पे इंस्टॉल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसको ओपन करके इसमें आप मोबाइल बैंकिंग अपनी चालू कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप SBI बैंक में घर बैठे बैठे जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन यहाँ पे कर सकते हैं।